हम लोग अपने वीडियो में पिछले साल में पूछे गए हम लोग अपने वीडियो में सीटेट में पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे। और इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था बीएड सेकेंड पेपर का जो 22 दिसंबर 2021 में पेपर हुआ है। उसका मैंने सीडीपी का वीडियो पहले ही एनालिसिस करके क्वेश्चनों का अपलोड कर दिया है। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा मैथ्स के पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के पेपर को और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए उसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लोग का था उसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो आपका एक फिक्स पॉइंट पर जा कर के ख़त्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग आपका कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से जो फ्रैक्शन है, देखिए यहाँ पे एस लगा दिया हुआ है, तो आपका एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से जो फ्रैक्शन है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जो सबसे पहला 7/18, इसका अगर हम लोग करें 7/18 का, तो हम लोग इसको देखिए नीचे में डिनोमिनेटर बड़ा है ऊपर में छोटा है, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पहले 0 दे करके पॉइंट देंगे, जिसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का 70। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसको काटेंगे ना, तो हम लोग का आएगा 3, 8, 8, 8, 8। इस तरह से ये कंटिन्यू चलते जाएगा इन्फिनिटी तक और ये ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.38 और 8 के ऊपर बार दे देंगे, जो कि बताएगा कि क्या है, ये चलते जा रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हम लोग का ये है 11/250, तो ये भी हम लोग का नहीं कटेगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 0 पॉइंट देंगे तो 110 होगा, अभी भी नहीं कटेगा तो 0 देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करने पर हम लोग का आएगा ये 44 पे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है, ये भी नहीं कटेगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 0 दे करके पॉइंट देंगे, 210 हो जाएगा। और काटने के बाद हम लोग का ये 75 आएगा। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं दूसरा और तीसरा ऑप्शन हम लोग का क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 547.527 डिवाइडेड बाई 0.0082 इज़ एक्स, देन वैल्यू ऑफ इतना इज़ वाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सिंपल देख पा रहे हैं, यहाँ के पॉइंट को हटा देने के बाद ये हम लोग का नंबर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। 547, ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 देंगे और इसको लिख देंगे हम लोग 527। और ऊपर के लिए जब हम लोग यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे इस जगह से, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो पॉइंट के लिए 1 लिख करके और 4 डिजिट हम लोग पुट कर देंगे, 4 0। तो हम लोग का सेम है। ठीक है, और ये वैल्यू x के बराबर है, पॉइंट में था, जब पॉइंट हटाया तो हम लोग का 1 0 से 1 0, फिर देखिए 3 0 से 3 0 मैंने काट दिया, और यहाँ हम लोग का बचा है ऊपर में 10। और जब इस 10 को उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और हम लोग का आंसर यही हो जाएगा x/10। तीसरा हम लोग का है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,000,000,000, देन एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन p इंटू 10⁻n। देखिए पावर में इसको डिनोट करने के लिए कह रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 384 कर लीजिए इंटू 10⁻, जितना है देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी आपको 10⁻6 दिख रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक आपका होल नंबर, उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उसको हम लोग 10⁻ में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, अब जब पॉइंट पीछे खिसका है तो पावर यहाँ पे बढ़ेगा, 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है p इंटू 10⁻n, तो यहाँ पे हम लोग का p क्या हो गया, p हो गया हम लोग का 3.84, और n हो गया, p और n पूछ रहा है, 10⁻ क्या है हम लोग का, n है, तो n कितना हो गया हम लोग का, यहाँ से 8 हो गया, है ना। तो p हो गया 3.84 और n हो गया हम लोग का 8, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा। तो देखिए निगेटिव में जो भी नंबर बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहला तो हम लोग का हो जाएगा -2 1/3 -1, और हो जाएगा हम लोग का होल 3/5। उसके बाद फिर हम लोग का देखिए पावर, यहाँ पे आपको 3 चीज़ बाकी अब बचा है, थोड़ा सा मैं इधर बता दूँ आपको। बचा है आपका 1/2, 2/5 और 2/5 का होल 100।
ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन होने का चांसेस है, तो इसी में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है और दोनों में से छोटा बड़ा कौन होगा। और देखिए आपका 1/2 का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.5 और 2/5 को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.20 पंचों को 20 0.4। तो 1/2 आपका बड़ा हो गया और 2/5 इससे क्या है छोटा है, तो 2/5 पहले आएगा 1/5 बाद में आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब उसका देखिए 2/5 यहाँ पे आप 100 नहीं समझ करके 3 ही समझिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे में 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 5 का मतलब डिनोमिनेटर में बड़ा डिजिट है और पावर जितना ही नीचे बड़ा होगा उतना ही ऊपर का संख्या क्या होते जाएगा छोटा होते जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे समझिए कि अगर कोई दो डिजिट सेम है और दोनों एक में पावर 1 है एक में पावर ज़्यादा है, तो पावर जितना ज़्यादा बढ़ेगा सेम बेस के साथ क्या होगा वो नंबर उतना ही छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का अब आ जाएगा उसका 2/5 और इसका पावर 100। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा 2/5 और लास्ट में हम लोग का सबसे बड़ा आ जाएगा 1/2। तो यही हम लोग का पूरा आंसर होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। इफ़ 78 मतलब 78x 3945 इज़ डिविजिबल बाई 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ये डिविजिबिलिटी रूल पर है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा जिसमें सभी डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ना कि जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उन्हें जोड़ दे, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उन्हें जोड़ दे और दोनों के सम को घटा दे। घटाने के बाद अगर टोटल हम लोग का आंसर में 0 आता है या कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से कट जाए तो वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो x का वैल्यू निकालिए। अगर बात करें तो ये हो गया ऑड प्लेस 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया ऑड प्लेस पे। और इवन प्लेस पे बात करें तो हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑड प्लेस वाले को हम लोग जोड़ते हैं 7 + x + 9 + 5 और इसको माइनस करेंगे हम लोग 8 + 3 + 4 से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, इधर हम लोग का हो जाएगा 8 2 10 5 15, इधर 15 हो जाएगा और इधर हम लोग का हो जाएगा 9 1 10 4 14 14 24 1 21 21 + x = 15। यानी के बाद हम लोग का क्या होगा 15 6 21 6 + x और इसको 11 से डिविजिबल करना है, मतलब घटाने का जो नंबर आएगा उसको 11 से डिविजिबल करेंगे और डिवाइड करने के बाद क्या होगा यहाँ पे। हाँ देखिए ऑप्शन छूटा हुआ, ऑप्शन यहाँ पे 0 था, दूसरा में 1 था, तीसरा में 3 था और चौथा में 5। तो यहाँ पे ऑप्शन से अगर हम लोग अब पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 डालने पे भी ये कटेगा नहीं 11 से, 1 डालने पे भी नहीं कटेगा, 3 डालने पे भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 5 पुट करते हैं x के जगह पे 6 + 5 11 ऊपर आपको दिख रहा है हो जाएगा और नीचे में 11/11 और ये कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए हम लोग का 7 8 5 3 9 4 5, यही हम लोग का नंबर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है और फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 5 √x - 3 प्लस में 4। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x - 3 को किसी भी वेरिएबल नंबर मान लेंगे, तो इसको हम लोग a मान लिए और उसके बाद देखिए हम लोग नया जो इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का a² प्लस में 5a प्लस में 4। तो अब हम लोग इस न्यू इक्वेशन का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना आप सभी ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान है तो हम लोग क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, ये मन ही में करना होता है प्रोसेस, और बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते थे। तो मन में करने के बाद हम लोग का ये आ जाएगा 4a² और बीच वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करके इसमें और लास्ट वाले में वो क्या हो जाए स्प्लिट हो जाए। तो हम लोग का हो जाएगा प्लस में 4a प्लस में a और प्लस में 4। अब इसका हम लोग फैक्टर निकाल करके देखेंगे तो बीच का टर्म हम लोग को यहाँ से बस चाहिए। तो हम लोग का नया जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा a² प्लस में 4a प्लस में a प्लस में 4, ये हम लोग का फैक्टर हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो ये हम लोग का हो जाएगा a कॉमन ले लेते हैं a, तो a से a² प्लस में 4। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 1 और 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ हम लोग का +1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a प्लस में 4। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो हम लोग का एक फैक्टर हो गया और ब्रैकेट के बाहर जो है वो दूसरा फैक्टर हो गया। तो पहला फैक्टर हम लोग का a + 4 हो गया और दूसरा फैक्टर हम लोग का a प्लस में 1 हो गया। लेकिन हम लोग को आंसर x में था, तो यहाँ पे हम लोगों ने a को माना था x - 3, तो
ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ए का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे x माइनस 3 प्लस में 4 होगा पहले इक्वेशन के लिए, और दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग का हो जाएगा x माइनस 3 प्लस में 1। और इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग का आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ कट गया तो बच गया ये x प्लस 1, और यहाँ हम लोग का हो गया x माइनस 2, और ऑप्शन में हम लोग का ये था तो यहीं पे हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन है जो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ ए एक्स ए का स्क्वायर बटा में एक्स बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पे पावर 12, और जहाँ पे क्या है एक्स बड़ा है 1 से और ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 3, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज व्हाट। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। एक फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो हम लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। आपको लग रहा होगा ये कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपका ये फॉर्मूला किससे बना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इस फॉर्मूला में हुआ क्या है, ए माइनस बी स्क्वायर को भेज दिया गया है यहाँ, और ए प्लस बी स्क्वायर को उठा करके यहाँ से यहाँ ले आया है, और ये हम लोग का प्लस में हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इस पर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों जो नंबर है दोनों का बेस सेम है, और बेस सेम होता है। एक्सपोनेंट में हम लोग क्या देखे हैं कि x पे पावर m डिवाइडेड बाई x पे पावर n, तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं x m माइनस n। जब बेस सेम होता है और दोनों नंबर डिवीजन में है तो हम लोग क्या करते हैं उसको माइनस में कर देते हैं ना। अब थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, एक्स पे पावर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर बी स्क्वायर इजिकल टू एक्स पे पावर 12। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू एक्स पे पावर 12, है ना। ये हम लोग का एक्सपोनेंट के फार्मूला से आ गया। एक्स से एक्स कट गया यहाँ पर, है ना, एक्स से एक्स कट गया तो हम लोग का बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब देखिए वैल्यू दे रखा है हम लोग का, ए माइनस बी का वैल्यू 3 है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है कितना 3, और यहाँ दे रखा है 12। ठीक है, 12। अब ए प्लस में बी यहाँ गुना में है तो उधर जा करके डिवीजन में हो जाएगा, 12/3, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4, और हम लोग का ए प्लस बी का आंसर क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। यही आंसर हम लोग का है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/में ए माइनस 1/में बी। तो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो साफ साफ दिख रहा है, क्या होने वाला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी यहाँ पे है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व, फार्मूला में हम लोग का क्या था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसी को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 1/में ए बटा में 1/में बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या होगा, दोनों को एलसीएम लेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा और ऊपर में b माइनस ए हो जाएगा। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट अब फॉर्मूला से चलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पे क्या किया मैंने, ए प्लस बी स्क्वायर को यहीं रहने दिया और 2ab को उठा करके इधर ले आया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू दे रखा है कुछ यहाँ पे, ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 7, ठीक है। तो ए माइनस बी यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, इसका वैल्यू 7 दे रखा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 29। तो सबका वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू दे रखा है 29 और इसका दे रखा है 7, इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं प्लस में 2ab। 29 इक्वल टू 7 का टेबल में 7 49 हो गया ये, और प्लस में 2ab हो गया। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 2ab इज इक्वल टू 29 माइनस 49, और 2ab हम लोग का कितना हो जाएगा -20, और ab कितना हम लोग का हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हम लोग का ab हो जाएगा -10, ठीक है। ab हम लोग का हो जाएगा -10, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट।
जो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट आया था ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे ए बी है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। अब देखिए ए बी का तो वैल्यू हम लोग का दे रखा है -10, लेकिन बी माइनस ए हम लोग का नहीं है ना, बी माइनस ए नहीं है। तो बी माइनस ए नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन में ए माइनस बी है, तो बी माइनस ए को हम लोग ए माइनस बी कैसे लिख सकते हैं, ए अगर हम लोग पहले कर दें और बी को माइनस में कर दें ऐसे, तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को लिखना है इस फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस लगा दें तो ए माइनस का माइनस में रहेगा और बी प्लस में आ जाएगा, तो हम लोग का इक्वेशन भी गलत नहीं होगा और सॉल्व भी कर लेंगे हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी जब रख दिए तो ऊपर का वैल्यू कितना है 7 ए माइनस बी का, और इसका वैल्यू है 10 माइनस में, और ये कटने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा 7/10, और यही हम लोग का क्या था, आंसर था। तो इसमें बस ये वाला स्टेप जो है ना थोड़ा सा आपको ध्यान में देखना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है थोड़ा सा आपको कन्वर्जन आना चाहिए। पर नेक्स्ट हम लोग का है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन जिसमें आपको कह रहा है कि पी क्यू आर आपको दिया हुआ है और उसमें पी प्लस क्यू को जोड़ करके और आर को माइनस करना है ना। तो हम लोग देखते हैं पी का वैल्यू है 2x⁴ माइनस एक्स क्यू वाई क्यू प्लस में 7y⁴, और क्यू का वैल्यू है x⁴ प्लस में 3x³ y³ माइनस में 5y4। अब दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों के बीच में साइन कुछ नहीं चेंज होगा, जो साइन है वही रह जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए जुड़ करके ये हो गया हम लोग का 3x⁴, यहाँ प्लस ही है और ऊपर में एक माइनस है, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस में 2x³ y³, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 7 में से 2 गया तो प्लस में 2y⁴। अब कह रहा है कि आपको घटाना है माइनस आर घटाना है, आर का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, हम लोग आर को अब यहाँ पे लिखेंगे। अब ये हम लोग का हो गया नया, और उसमें माइनस करेंगे आर को, आर का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴, ये साइन चेंज करेगा -4x³ y³ प्लस में 2y4। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने माइनस लगाया तो प्लस का जो साइन है, जो भी इक्वेशन प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से होगा, और सॉल्व करने के बाद देखिए हम लोग का प्लस माइनस ख़त्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी ख़त्म हो गया, और लास्ट में बचा क्या 4 + 2 6x³ y³, और यही हम लोग का क्या है, आंसर है। ठीक है, बहुत आसान था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है अलजेब्रा का ही, 7 - x डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 7 - x डिवाइडेड बाई 5x + 1 = 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + 1 और x - 1। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो नीचे दे देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 7 - x = 15x प्लस में 3। ठीक है, अब x को उस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 16x = 4, और x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 4/16। इसको और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/4। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 निकालने के लिए, है ना। तो x का वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, x का वैल्यू 1/4 प्लस में 1, और यहाँ पे 1/4 माइनस 1। ठीक है, तो कुछ नहीं तो नीचे 1 दे देंगे, इसका कॉमन एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 4, ऊपर में 1 प्लस में 4। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा हम लोग का 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 4। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा 5/4, और नीचे वाले के लिए हम लोग का हो जाएगा -3/4। यहाँ से हम लोग का 4 से 4 जाएगा, और आंसर हो जाएगा हम लोग का 5/-3। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर आपका कभी भी माइनस में नहीं रहता, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा और नीचे में आपका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हम लोग का है, इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज x, x+3, x+6, x+9, x+12 इज 15। ठीक है, मीन दे रखा है, देन द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको मीन का फॉर्मूला पता हो तो मीन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ fx बटा में समेशन ऑफ f। ठीक है, जितना भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है सबको जोड़ दे और उसके नंबर से उसको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से करके देखें, x प्लस में 3 प्लस में x+6 प्लस में x+9 प्लस में x+12 डिवाइडेड बाई
ठीक है। तो यहाँ पे मीन का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 15 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5x प्लस में 12 12 12 12 6 18 18 18 19 20 21 21 21 9 30 30 30 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि अगर 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस में 6 और नीचे में रह जाएगा 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग का बच जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 6 और x का वैल्यू यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 15 माइनस 6 और x इक्वल टू 11। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया x का वैल्यू जब पाँचों का दिया हुआ था, लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट तीन ऑब्जर्वेशन है उसका, तो मीन निकालना है हम लोग को फर्स्ट तीन का। तो इसका हो जाएगा हम लोग का x प्लस 3 प्लस में x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हम लोग 3 का निकाल रहे हैं तो 3 होगा और मीन का भी वैल्यू हम लोग का नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3x प्लस में 9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा x प्लस में 3 और डिवाइडेड बाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और बच गया हम लोग का क्या, यहाँ से x प्लस में 3। x का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, सॉरी ये 9 होगा, 9 6 15, तो ये हम लोग का हो जाएगा 9 प्लस में 3 और हम लोग का जो मीन आ जाएगा मीन इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका टेक्स्ट बुक में गलत आंसर है, उसमें 11 आंसर दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग कार्ड बीइंग नॉट अ किंग। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा है कि एक डेक से जो कार्ड का बंडल होता है उसको हम लोग डेक कहते हैं, उसमें 52 कार्ड होते हैं, उसमें से किंग नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पूछ रहा है किंग नहीं आने का क्या होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो थोड़ा सा पहले बेसिक जान लीजिए। ऑल कार्ड कितना हो गया, ऑल कार्ड हो गया 52। इसमें किंग का कार्ड कितना होता है, किंग का कार्ड होता है 4, तो ये नहीं लाना है, तो आपको इसको घटाना पड़ेगा टोटल आउटकम से। तो टोटल आउटकम हम लोग का कितना था 52, उसमें से 4 घटा दिए तो क्या हो गया 48। तो 48 बार ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपका किंग नहीं आएगा, है ना। और तो यहाँ से हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 48 48 हाँ 48 डिवाइडेड बाई 52। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 के टेबल से, 4 4 2 1 2 और 4 4 3 12 3 13, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 13 है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ डायमीटर ऑफ 105 सेंटीमीटर विल रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर। ठीक है, पाई का वैल्यू दे रखा है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो ये व्हील हो गया और इसका डायमीटर ये कहलाता है। ठीक है, लेकिन जितना भी सर्कल का हम लोग का फॉर्मूला होता है वो रेडियस पे होता है, और अगर बात करें इसका डिस्टेंस कवर करने का, तो अगर मान करके चलिए इनिशियल पॉइंट है और डिस्टेंस से कितना कवर करेगा, इसको अगर ओपन कर दें हम लोग तो ये इस तरह से मान लीजिए कि इतना अगर ओपन हुआ तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ऊपर का इसका पेरीमीटर का, मतलब ये जो पूरा पेरीमीटर है यही ये डिस्टेंस कवर करेगा एक बार घूमने पर, है ना, एक बार घूमने पर। तो यहाँ से हम लोग पेरीमीटर के फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है, यहाँ पे पाई का वैल्यू दे रखा है 2 × 22/7, लेकिन आर नहीं दे रखा है, तो आर इजकल टू क्या होता है, आर इजकल टू d/2। तो इसको हम लोग यही कर देते हैं d/2। डी कितना है 105 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से 2 गया हम लोग का, और 7 के टेबल में एक बार में 7 और 7 बचे 35, ये हो गया। और इसको काटने के बाद बचा 22 × 15, और 22 × 15 करने के बाद हम लोग का आएगा 330 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 330 मीटर कितना देर में कवर करेगा। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, 330 मीटर अगर कवर करना है और 330 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आया है डायमीटर व्हील का, है ना, डायमीटर व्हील का आया है।
तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 330 गुने 100 डिवाइडेड बाई 330। 330 से 330 गया और हम लोग का बच गया 100, तो 100 ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अनदर सिलेंडर इज फाउंड बाय द इंटरचेंजिंग इट्स रेडियस एंड हाइट। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर इज व्हाट। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। इसका फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। देखिए सबसे पहले जो देता है रेडियस वही आपका पहला नंबर होगा और दूसरा वाला आपका दूसरा होगा। तो पाई को पाई रहने देते हैं, आर को मान करके चलते हैं हम लोग 7 × 7 और एच यहाँ पर है 12 ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए पाई हो गया 12 × 12 × 7 ये हो गया। अब देखिए एक 12 से एक 12 गया, एक 7 से एक 7 गया, पाई से पाई खत्म हो गया। आसान क्वेश्चन था ये, सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था, और बचा जो हम लोग का 7/12 और इसका रेशियो हो जाएगा 7:12, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ए इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल बी देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ए एंड बी इज़ व्हाट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था ये, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का √अंडर में πr², और ए इज इक्वल टू r² में है तो r बाहर चलाएगा और √अंडर में हम लोग का पाई बच जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, पेरीमीटर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए माना है स्क्वायर को, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये निकालने के लिए कह रहा है पेरीमीटर का स्क्वायर होता है 4 × a और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू पुट करें, a हम लोग पहले निकाल करके यहाँ रख चुके हैं, a का वैल्यू कितना था r √अंडर में पाई, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2r लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। 2r से 4r गया तो यहाँ ऊपर में बचा हम लोग का कितना 2, और पाई को अगर हम लोग देखें तो √अंडर में पाई, और यहाँ पे है हम लोग का बचा हुआ पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा पाई 1/2। ठीक है, और नीचे में रहेगा पाई। अब नीचे वाले पाई को अगर हम लोग ऊपर लेकर के चलते हैं 2π 1/2, तो ये पाई जब ऊपर जाएगा तो ऊपर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, और इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग का आएगा 2π -1/2, और -1/2 होने की वजह से ये चलाएगा हम लोग का पाई 1/2 नीचे, और फाइनली हम लोग अगर इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई √अंडर, और ये हम लोग का फाइनल आंसर था। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, डेप्थ में पूछ लिया था। अब यहाँ पे कह रहा है टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, और जहाँ पे कह रहा है कि AB = PR और BC = QR, देन एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग साइड एंगल साइड का जो रूल है उसे देख लेते हैं। साइड एंगल साइड का रूल क्या कहता है कि दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे यदि उसका दो साइड और उन दो साइडों के बीच का एंगल अगर दोनों ट्रायंगल में बराबर हो तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो इमेज ड्रॉ करेंगे और उसमें कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। जैसा कि क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहा है ABC, है ना। प्रूव ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल हम लोग का हो गया। साइड एंगल साइड रूल से AB = PR, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, AB के बराबर PR को कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इस तरह से बराबर के लिए AB = PR और BC = QR, है ना। BC = QR, ये QR हो गया, PQR यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और कह रहा है कि एंगल बताइए इन दोनों का कौन सा एंगल जो होगा बराबर होगा, मतलब एंगल ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में कौन सा एंगल बराबर होगा। ठीक है, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। देखिए, तो दो साइड के बीच का एंगल का बात कर रहा है, तो इसमें ये वाला एंगल होगा और इसमें ये वाला एंगल होगा, है ना। दो साइड हम लोग का ये हो गया AB और BC, PR और QR, तो हम लोग का एंगल हो गया एंगल B = एंगल R।
ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ए बी साइड दे रखा है और बी सी साइड दे रखा है, ठीक है, बराबर किसके, पी आर और क्यू आर के, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों में कॉमन होगा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एंगल बी इसमें कॉमन है, तो इसमें हम लोग एंगल बी लेकर के चलेंगे, और इसमें आर कॉमन है तो इसमें हम लोग एंगल आर लेकर के चलेंगे। इस तरह से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक भी है, और नहीं तो आप ऐसे बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं साइड एंगल साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 17 नंबर कहता है S1, ये स्टेटमेंट रीजन वाला है। ट्रेंगल इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाई इट्स 3 साइड्स, ठीक है। किसी भी ट्रेंगल को अगर मेज़र करना है तो उसके 3 साइड को मेज़र कर लेंगे तो हम लोग पूरे ट्रेंगल को मेज़र कर लेंगे, सही बात है ये। अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल कांट बी कंस्ट्रक्टेड इफ मेजर्स ऑफ इट्स 4 साइड इज गिवन। यहाँ से हम लोग आंसर हम लोग का क्या बनेगा, बोथ आर ट्रू। उसका 18 नंबर है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद है रीजन में सिंस एवरी रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम देयरफॉर अ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो 2। यहाँ पे देखिए ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। 19 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, इफ़ एन इजकल टू एफ प्लस भी वेयर एफ एंड भी रिप्रेजेंट्स, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ से फेसेस होगा, एफ इजकल टू फेसेस, और वी इज इक्वल टू वर्टिसेस, एफ इजकल टू फेसेस, वी इजकल टू वर्टिसेस, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस रिस्पेक्टिवली, अ पॉलीहेड्रॉन हैविंग 30 एजेस, देन वैल्यू ऑफ 2n+1, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है पॉलीहेड्रॉन का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं यूलर्स, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं यूलर्स फार्मूला, और इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। यूलर्स फार्मूला क्या कहता है, एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस में 2, ठीक है। ई यहाँ पर एजेस हो गया, तो एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई का वैल्यू दे रखा है 30 प्लस में 2, और एफ प्लस भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर एफ प्लस भी इज इक्वल टू एन हो गया तो 2n प्लस भी का वैल्यू क्या होगा, एन इज इक्वल टू एफ प्लस भी, है ना। और पूछ रहा है 2n प्लस में 1 क्या होगा, तो एफ प्लस भी का वैल्यू हम लोग का दे रखा है 2 इंटू 32 प्लस में 1, और यहाँ से हम लोग का होगा 32 में 64 प्लस 1 65, 65 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 पॉलीगॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, स्टेटमेंट 2 है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, दोनों बात सही है। नेक्स्ट हम लोग का है मिडिल ग्रेड चिल्ड्रेन, ये पेडागोजी का है। समटाइम्स डू नॉट रिगार्ड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स एज पैरेललोग्राम, एज अ टीचर टू हेल्प सच स्टूडेंट यू शुड, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई बच्चा अपने लाइफ के स्टेज में जब वो पढ़ रहा है तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को, है ना, मतलब उसको कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, तो जब आप टीचर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, गिव अ वैरायटी ऑफ मैनिपुलेटिव्स, ठीक है, बहुत तरह का उसको एग्जाम्पल दीजिए, टू चिल्ड्रेन दैट हैव सेम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या अंतर था यहाँ जो बात कर रहा है ऑप्शन में, देखिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेम, दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल मतलब अपीयरेंस, बाहर से देखने पर क्या है, दोनों अलग लग रहा है, ठीक है। तो बच्चा उसको बाहरी तौर से देख करके ही क्या है बता रहा है कि ये दोनों अलग अलग है ना, तो इस तरह से बच्चे सीख पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का है 22, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, क्यों, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्लोरेशन मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद 23 हम लोग का था द लेवल ऑफ वैन हेली ज्योमेट्री, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता ही है, तो वैन हेली का मैं एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा। रीजनिंग आर गिवन बिलो, अरेंज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में अरेंज करना था, मैंने अरेंज करके डाल दिया है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिगर, जो फिगर उसको पहचानिए कौन सा फिगर है, एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ फिगर, उसके बाद रिलेशनशिप अमंग फिगर्स, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इन्फॉर्मल प्रूफ, उसके बाद एक्जियोमेटिक रीजनिंग। इस तरह से सब स्टेप बाय स्टेप मैंने अरेंज करके लिख दिया यहाँ पे आंसर। उसका एक क्वेश्चन है, रवि सॉल्व एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 2x + 14, 2x इज इक्वल टू
26 माइनस 14 मतलब 14 को यहाँ से इधर भेज दिए, 2x इक्वल टू हो गया 12, और यहाँ से फिर हम लोग क्या किए, दोनों को इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि x को इधर रख दिए और 12 को उधर ले जा करके डिवाइड कर दिए, है ना। 12 को डिवाइड कर दिए 2 से और आंसर आया 6। तो पूछ रहा है कि ये जो मेथड यूज़ किया है उस मेथड का नाम क्या है, तो इस मेथड का नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड, है ना। पोजीशन को बदल रहे हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, इन डाटा हैंडलिंग द कॉमन मिसकंसेप्शन द स्टूडेंट हैव अबाउट मीन एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है मिसकंसेप्शन मतलब क्या वो संकोच होता है या फिर कह सकते हैं गलतफहमी होता है ना। मीन इज़ यूज एवरीवेयर एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डाटा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। उसका 26 नंबर हम लोग का हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द यूज ऑफ क्वेश्चनिंग एज अ पेडागोजिकल टूल इन द मैथमेटिकल क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा, यूज इट व्हेन एवर रिक्वायर्ड सिंस it will help children to express their views and thought and will help to improve critical thinking। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, इफ़ a बटा में b and c बटा में d are two fraction where a by b is not equal to 0 then b बटा में a is called multiplicative inverse। ठीक है, 28 में हम लोग का है, a teacher gives 1 centimeter rigid paper to the student in her class। ठीक है, द टास्क इज़ टू डिसाइड। ठीक है, वहाँ पे कुछ टास्क भी दिया गया है। पहला जो टास्क था, हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी मेड हैविंग एन एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा टास्क है, हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी मेड हैविंग पेरीमीटर ऑफ 24 मीटर। द मोस्ट डिजायरेबल स्टेटमेंट फॉर द गिवन एक्टिविटी फ्रॉम द रिफ्लेक्टिव टीचर्स परस्पेक्टिव इज टू डेवलप द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो इसी का रिलेशनशिप हम बताएंगे। उसका 29 है, द मोस्ट यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटिक्स देन नो टू हाउ अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये डेविड व्हीलर ने दिए थे। उसका 30 हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनविजन द ग्रोथ ऑफ ए मैथमेटिक्स टीचर एट मिडिल स्कूल लेवल। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ए नंबर, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंटेंट स्पेसिफिक पेडागोजी, और सी नंबर, रिफ्लेक्टिंग ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर स्टूडेंट लर्निंग, और बाकी दो आंसर गलत होगा। तो ये हम लोग का वीडियो था। अगर आपको वीडियो का स्पीड स्लो लगा है तो स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से ज़रूर मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों, परिवार के सदस्य और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच में शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।